नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जिक्सॉ मौत का खेल की। ये कहानी काफी उलझी हुई है। हाँ बिल्कुल। कहानी एक बड़े सवाल के इर्द घूमती है। क्या जिगसॉ किलर, जो 10 साल पहले मर चुका था, वापस आ गया है? सही, क्योंकि उसके नाम पर एक नया बहुत ही भयानक खेल शुरू हो चुका है और इसमें 5 लोग फंसे हुए हैं। तो चलो इस कहानी की परतें खोलते हैं आज। हाँ, शुरुआत होती है एक एडगर नाम के आदमी से। वो पुलिस से घिरा है, हाथ में एक रिमोट है और धमकी दे रहा है। और डिटेक्टिव हैलोरिन है वहां पर, वो उसे गोली मार देता है। लेकिन गोली लगने के बावजूद खेल शुरू हो जाता है। और यहीं से मतलब पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जिक्सॉ सच में जिंदा है या फिर कोई उसके तरीकों की नकल कर रहा है? ये सवाल पूरी कहानी में बना रहता है। और याद है ना, जिक्सॉ का तरीका क्या था? वो अपने शिकार को नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए भयानक खेलों में फंसाता था। बिल्कुल। तो अब कहानी आती है एक बंद कमरे पर। 5 लोग हैं, उनके सिर पर अजीब से हेलमेट हैं, बाल्टी जैसे, और वो जंजीरों से बंधे हैं। हाँ। फिर जिक्सॉ की आवाज आती है। वो कहती है, अपने गुनाह कबूल करो, थोड़ा खून बहाओ और तुम आजाद हो जाओगे। लेकिन नियम तोड़ोगे तो मरोगे। हाँ, तो 4 लोग हैं, एना, कार्ली, मिच और रायन। वो किसी तरह मतलब खून देकर बच निकलते हैं। पर एक पांचवा आदमी है, मैक्स। वो बेहोश हो जाता है और नियम पूरा नहीं कर पाता। और मारा जाता है। हाँ, ये शुरुआत ही बता देती है कि ये खेल कितना बेरहम होने वाला है। ये ऊपर से तो जिक्सॉ का स्टाइल लगता है, नियम, गुनाह कबूल करना, त्याग करना। पर यहाँ की क्रूरता थोड़ी अलग सी लगती है ना? जैसे सजा पर जोर ज्यादा है, शायद पछतावा जगाने से भी ज्यादा। तो क्या ये सिर्फ नकल है या मकसद कुछ और ही है? यही सवाल है। उधर पुलिस को मैक्स की लाश मिलती है और उस पर जिक्सॉ का वो खास निशान भी है। हाँ, वो पजल पीस वाला। इससे शक और बढ़ जाता है। तो डिटेक्टिव हेलरन और उसका साथी है लोगन नेल्सन, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं, वो जांच शुरू करते हैं। जी। कमरे में जो लोग फंसे हैं, उनके लिए अगला पड़ाव है अपने गुनाहों का सामना करना। हाँ, तो मिच कबूल करता है कि उसने एक खराब ब्रेक वाली बाइक बेची थी और उसी बाइक से जिक्सॉ के भतीजे की मौत हुई थी। और एना है, वो पहले बताती है कि उसका बच्चा गलती से मर गया था जब उसका पति उसके ऊपर सो गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब वो ये बताती है, जंजीरें तब भी खिंचती रहती हैं। मतलब पूरा सच नहीं बताया उसने। हाँ बिल्कुल। मिच का कबूलनामा तो सीधा जिक्सॉ से जुड़ गया, पर एना की कहानी में कुछ कुछ अधूरा सा लगता है। ये टेंशन बनाए रखता है। अगला टेस्ट तो और भी भयानक है, इंजेक्शन वाला। पता चलता है कि कार्ली ने किसी का पर्स चुराया था जब वो बेहोश थी। हाँ, और सजा के तौर पर उसे 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक में जहर का तोड़ है, एक में तेजाब और एक में सलाइन। उसे सही वाला चुनना है। लेकिन रायन है, वो गुस्से और डर में आपा खो देता है। और वो तीनों इंजेक्शन कार्ली को लगा देता है। हाँ, और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। मरने से पहले वो बस 3.50 कह पाती है, जो चोरी की रकम थी और शायद अगले दरवाजे का कोड भी। यहाँ खेल सिर्फ शारीरिक नहीं रह गया था, ये मानसिक और नैतिक भरोसे को भी तोड़ रहा था। रायन का गुस्सा दिखाता है कि कैसे ये हालात इंसान को हैवान बना सकते हैं। ये जिक्सॉ के खेलों का एक और पहलू है। वो आपको सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं, नैतिक रूप से भी तोड़ते हैं। सही कहा। इसके बाद रायन भागने की कोशिश करता है, मतलब नियम तोड़ता है। और उसका पैर तारों में फंस जाता है। हाँ, और बाद में मिच और एना को बचाने के लिए उसे एक लिवर खींचकर अपना ही पैर कटवाना पड़ता है। ये जिक्सॉ की क्रूर सीख है। क्या तुम दूसरों के लिए या खुद जीने के लिए ऐसी भयानक कीमत चुका सकते हो? जीने की इच्छा बनाम बलिदान, ये सवाल सीधे दिल पर लगता है। फिर मिच का पूरा सच भी सामने आ जाता है। उसने जानबूझकर वो खराब बाइक बेची थी। हाँ, ये जानते हुए कि ब्रेक खराब है। और उसे भी एक घूमने वाले ब्लेड वाले ट्रैप में जान गंवानी पड़ती है। और उधर पुलिस जांच में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, पता चलता है कि जिक्सॉ की कब्र तो खाली है और उसमें एडगर की लाश रखी हुई है। ये कैसे हुआ? अब शक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट लोगैन और उसकी असिस्टेंट एलेनोर पर जाता है। एलेनोर तो जिक्सॉ की बहुत बड़ी फैन भी है। उसके पास तो रेप्लिका ट्रैप्स भी हैं। जी। खेल के आखिर में सिर्फ एना और रायन बचते हैं। हाँ, बस 2 लोग। जिक्सॉ की आवाज फिर गूंजती है और खुलासा करती है कि एना ने ही अपने बच्चे का दम घोटा था तकिए से और इल्जाम अपने पति पर डाल दिया था। ओहो। ये था उसका असली गुनाह। गुस्से में एना एक शॉटगन उठाती है चलाने के लिए, लेकिन वो ट्रैप होता है। गन उसी पे बैकफायर कर जाती है और वो भी मारी जाती है। और रायन को आखिर में आजादी की चाबी मिल जाती है। तो ऐसा लगता है कि कहानी खत्म,
रायन बच गया, बुराई का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है ना? हाँ बिल्कुल, जो हमने अब तक देखा वो पूरी तस्वीर नहीं थी। अब आता है असली मास्टरमाइंड। वो है लोगान, फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट लोगान निल्सन। वो डिटेक्टिव हेलोरॉन को उसी फार्म हाउस में फंसा लेता है जहां ये सब हुआ था। और फिर वो खुलासा करता है। हाँ, पता चलता है कि ये पूरा खेल जिसमें मिच, कार्ली, एना, मैक्स और खुद लोगान शामिल थे, ये असल में 10 साल पहले खेला गया था। 10 साल पहले? तो जो लाशें मिल रही थीं वो उसी पुराने खेल की थीं, जिन्हें लोगान अब प्लांट कर रहा था। लोगान उस खेल में बच गया था क्योंकि जिक्सॉ ने उसे बख्श दिया था। उसकी गलती छोटी थी। और एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हाँ, कि लोगान ने ही जॉन क्रेमर यानी जिक्सॉ का एक्सरे बदला था, जिससे उसका कैंसर देर से पता चला और शायद उसकी मौत जल्दी हो गई। तो ये सब पहले हो चुका था। लोगान एक तरह से जिक्सॉ का पहला अनजाना शागिर्द था। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये गहरा कनेक्शन था। और एक्सरे वाली बात, उसने लोगान को जिक्सॉ की विरासत का दावेदार बना दिया, कम से कम उसकी नजर में। और सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था, डिटेक्टिव हेलोरन के बारे में। हाँ, पता चलता है कि हेलोरन ने रिश्वत लेकर उस अपराधी को छोड़ दिया था जिसने लोगान की पत्नी को मारा था। ओहो, तो ये सब बदले के लिए था। बिल्कुल। एडगर पर गोली भी लोगान ने ही चलाई थी ताकि ये नया खेल शुरू हो सके और हेलोरन इसमें फंस जाए। हेलोरन से बदला, उन पुराने पापियों से बदला जिन्हें जिक्सॉ ने पहले चुना था। तो लोगान ने जिक्सॉ की विरासत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, न्याय के नाम पर अपना निजी बदला लेने के लिए। अंत में लोगान हेलोरन को एक लेजर कॉलर वाले ट्रैप में फंसाकर मार देता है। और वो कहता है कि अब वो जिक्सॉ का काम जारी रखेगा। हाँ, वो कहता है कि वो उन लोगों के लिए बोलेगा जो खुद नहीं बोल सकते और पापियों को सजा देगा। तो ये थी जिक्सॉ मौत का खेल की पूरी कहानी, धोखे, बदले और अधूरे सच से भरी हुई। हाँ, जो जॉन क्रेमर यानी जिक्सॉ का लग रहा था, वो असल में लोगान का रचा हुआ एक बहुत बड़ा जाल था, बदला लेने और जिक्सॉ की विरासत को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का एक खतरनाक कॉकटेल। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, पाप, सजा और न्याय के मतलब पर। क्या वाकई इतनी क्रूरता से किसी को सबक सिखाया जा सकता है? क्या इससे सच में कोई सकारात्मक बदलाव आता है? और अंत में एक सवाल यहीं छूट जाता है, क्या लोगान सच में जिक्सॉ की विरासत को आगे बढ़ा रहा है जैसा वो दावा करता है, या उसने सिर्फ बदले का एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक तरीका इजाद कर लिया है? ये सोचने वाली बात है।